साईं भक्तों के संदेशों में एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है जो भक्तों के जीवन को हर संकट में धैर्य और श्रद्धा के साथ जीने की प्रेरणा देती है। बाबा का हर वचन, हर उपदेश जीवन के हर मुश्किल को सरल कर देता है। आज हम बाबा के दिव्य संदेश पर ध्यान देंगे जो सभी भक्तों को जीवन में नई रोशनी और सकारात्मकता लाएगा। शिरडी के छोटे से गांव में साईं बाबा का आश्रय स्थल था। वहाँ निवास करते थे और दिन रात भक्तों की समस्याओं का समाधान करते थे। बाबा के लिए सभी भक्त एक समान थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अनपढ़। बाबा का संदेश केवल भक्ति भाव और श्रद्धा पर आधारित था। बाबा के पास जाने वाला हर भक्त अपने दिल में एक उम्मीद लेकर जाता और बाबा उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देते। साईं बाबा के पास एक भक्त आता जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ एक साधारण व्यापारी था और बाबा का अटूट भक्त था। उसने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी बाबा पर से अपनी श्रद्धा नहीं खोई। रघुनाथ ने अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन बार बार असफल हो जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रघुनाथ का मन बहुत उदास था। वह रोज बाबा से प्रार्थना करता, परंतु उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसकी निराशा अपनी सीमा पर पहुंच गई। वह बाबा के दरबार में जाकर बोला, बाबा, मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है। हर दिन आपकी पूजा करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमी है? क्या मैं अपनी दृष्टि में सही नहीं हूँ? बाबा मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव में बोले, रघुनाथ, तुमने अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं की, लेकिन क्या तुमने अपने धैर्य की परीक्षा ली है? रघुनाथ ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या धैर्य और श्रद्धा अलग अलग होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, श्रद्धा और धैर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम्हारे पास श्रद्धा है लेकिन धैर्य नहीं, तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। भगवान हमेशा ये सही समय पर अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन हम इंसान जल्दबाजी में होते हैं और सोचते हैं हमारी समस्याओं का हल तुरंत मिल जाए। भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन उनके उत्तर तब आते हैं जब हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य के बिना श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। बाबा ने रघुनाथ को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, अपने व्यापार में अगले 6 महीने तक कोई उम्मीद मत रखो। धैर्य से काम करना और जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मन से निराशा को निकाल दो। अपने दिल में बस एक ही भावना रखो कि भगवान का समय आएगा, तब सब अच्छा होगा। रघुनाथ ने बाबा की बात मान ली और अपने मन से सभी निराशाएं निकाल दी। उसने अगले 6 महीने तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार बाबा के शब्दों को याद करता और धैर्य बनाता। 6 महीने पूरे होने के बाद रघुनाथ के व्यापार में अचानक से बदलाव आया। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। जो लोग पहले उसके काम को महत्व नहीं देते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रघुनाथ का व्यापार बढ़ने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। यह देखकर वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। आपने मुझे धैर्य का महत्व सिखाया और मेरे जीवन में चमत्कार किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, यह तुम्हारी श्रद्धा
श्रद्धा और धैर्य का फल है। भगवान केवल वही देते हैं जो सही समय पर उनके भक्तों के लिए सबसे अच्छा हो। बाबा ने कहा, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, यदि तुम श्रद्धा और धैर्य से भगवान का नाम जपते रहोगे तो कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। वह हर संकट के बाद अपने भक्तों को नई शक्ति और नई दिशा देते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो कभी हार मत मानो। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा का यह संदेश सभी भक्तों के लिए, धैर्य रखो और श्रद्धा से अपना जीवन जियो। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उसका उत्तर देते हैं। जब भी तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो रहा है, तब समझ लो कि भगवान का चमत्कार शुरू होने वाला है। साईं बाबा के इस दिव्य संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर मुश्किल के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। हमारी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन उनका फल सही समय पर ही मिलता है। इसलिए हमें धैर्य से हर स्थिति का सामना करना चाहिए और बाबा की कृपा पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। साईं बाबा की संदेश की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि धैर्य और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भक्त शक्ति है। जब भी हमें लगे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तब हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि बाबा हमारे लिए कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं। साईं बाबा का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। जीवन की हर कठिनाई को धैर्य और श्रद्धा के साथ पार करना ही सही मार्ग है। बाबा के उपदेश को अपनाएं और अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षाओं का सामना धैर्यपूर्वक करें। बाबा की कृपा उनके सच्चे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। जय साईं राम। ओम साईं राम।